हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, फुल अपन एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि इसमें पूरा एग्जांपल के साथ कोड के साथ सब करके बताऊंगा सब कुछ मैं। और इस वीडियो के बाद शायद ही तुम्हारा कोई डाउट बचेगा सी के ऑपरेटर्स को लेके। सो पूरा देखना इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैंने इसका एक ब्लॉग लिखा रखा है, तो हम ब्लॉग पे जाएंगे, क्रोम खोलेंगे, लिखेंगे codewithrish.com। सी प्रोग्रामिंग में जाएंगे, सी प्रोग्रामिंग में जाएंगे और यहाँ पे अभी तो जो लेटेस्ट ही है, क्योंकि लेटेस्ट है इसलिए तो होम पेज पे भी आ जा रहा है। तो ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग, ये ब्लॉग खोलेंगे और इसको हम कर लेते हैं जूम। ओके, तो ऑपरेटर्स इन सी। तो सी के अंदर ऑपरेटर्स जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड मिसलेनियस ऑपरेटर्स। तो हम एक एक करके सारे ऑपरेटर्स देखेंगे, अर्थमेटिक से लेकर मिसलेनियस तक, एग्जांपल्स के साथ कोड भी करके देखेंगे लाइव कैसा कैसा सब काम करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? An operator in the computer programming is an symbol that helps us to perform the mathematical and the logical operations। मतलब क्या हुआ? सिंपल जो अपन मैथ्स के अंदर प्लस माइनस डिवाइड वो सब करते हैं, वो सब हेल्प करता है हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने के लिए। कुछ भी हो सकता है वो, सिर्फ प्लस माइनस ही नहीं, लेस देन, ग्रेटर देन, जैसे कि हमने देखा कि 6 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सो ये देखो हमारे पास होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या हो गया हमारा? सिंपल उसका नाम में लिखा हुआ अर्थमेटिक, जो मैथमेटिक्स के अंदर जो बेसिक होते हैं। बट मैथमेटिक्स में क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो ये सिंपल क्या करेगा? प्लस करेगा। ए के अंदर मान लो दो नंबर का प्लस करना है, सिंपल 5 + 10, या ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, कुछ भी हो सकता है। तो बी प्लस सी क्या हुआ? इसमें बी प्लस सी के अंदर जो प्लस है वो हमारा हो गया ऑपरेटर, और जो बी और सी हो गए उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ऑपरेंड। तो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेटर्स लगते हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे इसलिए मैंने ये लिख रखा है टू ऐड यहाँ पर 2 लिखना था, सॉरी, मैं अपडेट कर दूंगा। टू ऐड 2 ऑपरेंड्स। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट हमारा क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट कर देता है, 10 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब बेटे ये नया है परसेंटेज साइन। परसेंटेज साइन हमारे मैथ्स में नहीं होता। ये क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं इसको। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? ए इक्वल टू 5 मॉडुलस 10, मॉडुलस मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, ए इक्वल टू 10 मॉडुलस 5। तो इसका ऑपरेटर क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 0। ये क्या करता है कि इसका रिमाइंडर हमको रिटर्न करता है कि 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना कितना रिमाइंडर आएगा? 0। तो इसका आंसर आएगा 0। अगर हम 11 मॉडुलस 5 करते हैं तो क्या आंसर आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा अगर हम डिवाइड करते हैं 1? तो इसका आंसर आएगा 1। और ये क्या होता है कि ये इंटीजर टाइप भी काम करता है, और दोनों हमारे जो डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 10 और 5 की जगह हमारा कोई वेरिएबल होता है यहाँ पे बी या सी, तो बी और सी दोनों के दोनों इंटीजर टाइप के होने चाहिए, तभी ये मॉडुलस काम करता है। और ये प्लस ऑपरेटर क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड सिमिलरली माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या हुआ? जैसे ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी 5, ए प्लस प्लस क्या करेगा? ए की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, 6 कर दिया। अब ये प्लस प्लस हम ए के बाद भी लगा सकते हैं, ए के पहले भी लगा सकते हैं। ए के बाद लगाएंगे तो क्या होएगा कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी है, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए उसकी वैल्यू बढ़ गई है। मान लो इस चीज़ का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि मैं अगर लिख दूँ बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है, तो बी की वैल्यू अभी नहीं बढ़ी है, बी की वैल्यू अभी भी 5 ही रहेगी। अगर मैं लिख दूँ बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो बी की वैल्यू डायरेक्ट अभी 6 हो चुकी है। वो पहले इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर उसको असाइन कर रहा है वैल्यू को। ये सैम्पल कोड है, ठीक है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, अपना विजुअल कोड खोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, ठीक है, ये सारा जो भी लिखा है क्लियर कर देते हैं। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है ना कि मिनिमम कोड रिक्वायर्ड टू किसी भी लैंग्वेज में, उसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। तो ये हमको सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये हमारा हो गया बॉयलर प्लेट कोड। तो यही कोड है हमारे पास। इसको क्या करेंगे हम लोग? कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ए इक्वल टू 36, बी इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम ए प्लस बी कर दिया। तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी कर दिया। ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी, ए बाई बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए मॉडुलस बी। अब मॉडुलस क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे मॉडुलस
ये स्पेशल कैरेक्टर है सी के अंदर, तो इसको मॉडुलस को प्रिंट कराने के लिए हम इसको मॉडुलस मॉडुलस लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर प्रिंट करवाने के लिए हमको मॉडुलस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे भी अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर इसको प्रिंट करवाना है इसको एज इट इज़, तो हमको यहाँ पे डबल बार मॉडुलस लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ना, यहाँ तुम लोग देखो कि मेरे एक चीज़ और देखना, ये मेरे यहाँ पे वी एस कोड के अंदर प्लस प्लस का आ रहा है, रन कोड ऐसा, ये तुम्हारे में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, एक एक्सटेंशन करनी है, ये एक्सटेंशन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोड रनर, कोड रनर, ये कोड अपने अभी कर लिया इसने। तो ये एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेना बस। तो तुम्हारे यहाँ पे प्लस का साइन ये आ जाएगा, प्ले का साइन आ जाएगा। तो इससे हमारे को क्या होता है कि नॉर्मली तो क्या होता है, हम यहाँ पे टर्मिनल में जाके सारा कोड लिखेंगे, इसमें हमको क्या हेल्प होती है कि ना, अभी मैं इसको देखो, मैं इस पर प्लस करूँगा ना, ये अपने आप ही कोड कंपाइल करके रन कर देगा। देखो इसने अपने आप ही कोड कंपाइल भी कर दिया, रन भी कर दिया, और मेरे को आउटपुट आ गया खुद ही। तो ए प्लस बी देखो आ गया, ए प्लस बी इक्वल टू 41, 36 + 5 41, माइनस करेंगे 31, इंटू करेंगे 180, डिवाइड करेंगे 7, और ये देखो हाँ एक चीज़ और देखना अभी, और ये मॉडुलस करेंगे 1 आ गया, क्योंकि 5 7 35 और एक बच गया 36, तो हमारा मॉडुलस आ गया 1। अब ये देखो कि हमने a डिवाइडेड बाई b किया ना, यहाँ पे 7 आया, बट 7 तो नहीं आना चाहिए था। जब 5 को डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो फुल डिवाइड ही नहीं होता। तो होता क्या है कि हमें, क्योंकि a भी इंटीजर टाइप का और यहाँ पे b भी इंटीजर टाइप का है, तो वो क्या करता है कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे फ्लोट कर दूँ ना, तब ये फुल डिवाइड कर देगा। अगर एक भी चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी अगर फ्लोट है तो अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर देगा। हाँ, बट अभी हम इस प्रोग्राम को नहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि ये सिर्फ इंटीजर में काम करता है। इसको क्लियर आउटपुट कर देंगे। ठीक, ये देखो a डिवाइडेड बाई b आ गया। एक्चुअली नहीं होएगा ये भी, क्योंकि इसको हम लोग सिर्फ डिवाइड के लिए देखते हैं। ठीक है, बाकी सारा आउटपुट गलत है, क्योंकि ये आउटपुट भी एक फ्लोट आएगा, तो हमको प्रिंट भी फ्लोट से कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे f लिखना पड़ेगा। तो ये देखो 7.2 आ गया। ठीक है, ऊपर वाला सारा भी गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको इसकी सारी की सारी फ्लोट वैल्यूज होगी हैं, तो सबको हमको यहाँ पे एफ करना पड़ेगा, तब सही हो जाएगा। देखो अगर मैं कर ही देता हूँ, चलिए एक बार एफ इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। अभी देखो सारा आ गया 41 31 180 7.2, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंपल इक्वालिटी या ग्रेटर देन लेस देन, ये सब चेक करने के लिए। तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, डबल इक्वल टू क्या करता है, इक्वालिटी चेक करता है, क्योंकि सिंगल इक्वल टू से नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सिंगल इक्वल टू तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ए इक्वल टू बी होएंगे तभी ना उससे, तो उससे हम इक्वलिटी तो चेक नहीं कर सकते। अब हमको चेक करना है कि दो चीज़ें इक्वल है, ए और बी, मान लो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, तो अगर ए हमको चेक करना है कि ए बी के इक्वल है, तो उसके लिए हमको ये डबल इक्वल टू लगता है। और नॉट इक्वल चेक करना कि ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू लगता है। और सी के अंदर क्या है ना, ये ट्रू और फॉल्स नहीं रिटर्न करता, ट्रू और फॉल्स की जगह ये रिटर्न करता है 0 और 1। तो 0 काइंड ऑफ यू कैन से इट अ फॉल्स, एंड 1 हम लोग इसको एज अ ट्रू ले सकते हैं। तो ये 1 की जगह ट्रू होता है, 0 की जगह फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटर देन चेक करता है, इफ़ ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो 1 रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो 0 रिटर्न कर देगा। तो सेम ए लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू छोटी है तो 1 रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो 0 रिटर्न कर देगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर दोनों हम साथ में लिख देते हैं तो दोनों चेक करता है, दोनों केस में अगर ए बड़ा भी होएगा बी से या ए बी के इक्वल भी होएगा, तो दोनों केसेस में वो 1 रिटर्न कर देगा। और लेस देन इक्वल टू में सेम, अगर ए बी से छोटा होएगा या उसके बराबर होएगा, दोनों केस में वो 1 रिटर्न कर देगा। सैम्पल कोड लिखा ही हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। इंट ए इक्वल टू क्वेश्चन किया, इंट ए की वैल्यू दी, हमने एक बी वेरिएबल बनाया, सी वेरिएबल बनाया, सी को मैंने बी के जानबूझ के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब चेक करेंगे ए इक्वल टू बी, क्या ए बी के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा 0। बी इक्वल टू सी, क्या बी इक्वल सी के इक्वल है, हाँ दोनों इंटीजर टाइप के हैं और दोनों की वैल्यू 5 है, तो मतलब इक्वल है। और इसको हम रन कर देंगे, ये देखना 0 और 1 आ गया। ठीक, तो ये हो गया सिंपल हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन चेक कर रहा है कि ए बी से बड़ा है, इक्वल है, जो भी है।
सैम्पल कोड भी हो गया। तीसरा हमारा आया था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? एंड, और, एंड, नॉट, ये सब चेक करने के लिए। एंड किसके ऊपर चेक करेगा? ये दो यहाँ पे ऑपरेंड भी हो सकते हैं और ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। एंड क्या चेक करता है? एंड कब रिटर्न वन करेगा? एंड वन रिटर्न तब करेगा अगर दोनों की दोनों हमारी नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं। नॉन जीरो मतलब दोनों के दोनों वन है या कुछ भी है, ग्रेटर दैन जीरो है तो वो वन, मतलब कि वो ट्रू है। तो वन अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब दोनों वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, तो वो वन रिटर्न कर देगा। और ऑपरेटर क्या करेगा? इन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो उसमें वन रिटर्न कर देगा। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी उसके आउटपुट आ रहा है, कोई भी हमने एक ए एंड बी किया, ठीक है, तो इसका कुछ ऑपरेटर आए, इसका कुछ रिटर्न आएगा, दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसको नेगेट कर देंगे तो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है? उसको नेगेट कर रहा है। अगर ये ट्रू आएगा तो उसको फॉल्स बना देगा, और फॉल्स आएगा तो उसको ट्रू बना देगा। तो हमारा ये सिंपल सैम्पल कोड कॉपी एंड पेस्ट, और मतलब समझते हैं क्या लिखा है। ए की वैल्यू 36, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 0। तब हमको क्या रिटर्न करना है? ए एंड बी। ये चेक करेगा कि ए एंड बी दोनों के दोनों अगर नॉन ज़ीरो है, ठीक है, हमारे पास ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो है, मतलब ये वन रिटर्न कर देगा। बी एंड सी दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो है, नहीं है, सी हमारा ज़ीरो है, तो ये क्या रिटर्न। और हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है? रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है? डबल एंड। डबल एंड क्या करेगा कि दोनों के दोनों अगर नॉन जीरो होंगे तभी वन रिटर्न करेगा। अब क्या है? सी हमारा जीरो है तो ये क्या कर देगा? हमारा जीरो रिटर्न कर देगा। अब बी एंड सी, यहाँ भाई हमारा क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है? और का। क्या इन दोनों में से एक वैल्यू हमारी नॉन जीरो है? हाँ है, तो ये क्या कर देगा? वन रिटर्न कर देगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 101। ओके, 101, सिंपल। अगला आ जाता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जैसे कि नाम से कर रहा है, ये क्या कर रहा है? बिट बाय बिट कंपेयर करता है। अब क्या एक्स वाई, हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं मान लो, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अब चार किसी हो सकते हैं हमारे पास, या तो ये जीरो होएगा, वन होएगा, ये दोनों जीरो होएगा, ये जीरो ये वन, ये वन ये जीरो, ये वन ये वन, मतलब दोनों के दोनों। तो हमारे पास एक्स एंड वाई, ठीक है, ये एंड और ऊपर वाला एंड अलग अलग है। वहाँ पे हमारे पास दो एम्परसेंट का साइन लगा रहे थे, यहाँ पे हमारे पास सिंगल एम्परसेंट का साइन लगा रहा है। जब सिंगल एम्परसेंट का साइन लगा रहा है तो ये हमारा क्या कर रहा है कि बिट वाइज चेक कर रहा है। बिट वाइज का मतलब क्या है पहले, ठीक है। अब क्या है बिट वाइज? पहले पहले तो है तो वही सिंपल ही है, ठीक है, एंड की तरह ही काम कर रहा है। जीरो जीरो से जीरो रिटर्न करेगा। ये पहले एंड ऑपरेटर का भी वन रिटर्न करेगा अगर दोनों की दोनों वैल्यू नॉन जीरो है, तो दोनों दोनों वन, यहाँ पे वन आ गया, बाकी केस में जीरो आ गया। और केस में अगर एक भी वैल्यू वन है तो उसका वन रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जीरो। यहाँ पे दोनों जीरो है, यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे ये दोनों वन है, तो इसने वन रिटर्न कर दिया। अब ये एक और आ जाता है इसके अंदर, ये होता है एक्सॉर। एक्सॉर मतलब एक्सक्लूसिवली और, कि सिर्फ और ही होना चाहिए, एंड भी नहीं चलेगा। अगर दोनों के दोनों वन भी है तब भी जीरो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, यहाँ पे दोनों वन हो गए इसलिए ये जीरो हो गया। सिर्फ इसी केस में वन आएगा, इस केस में तो जीरो आएगा क्योंकि दोनों जीरो है ही है, ठीक। और इसका भी मैंने कोड लिखा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है समझने में, ठीक। ये आउटपुट क्यों आ गया, ठीक। इसको हम करते हैं रन, क्लियर। इसका आंसर 5 आ रहा है। देखो 5 कैसे आया है? ए की वैल्यू थी 5, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू क्या है? ए एंड बी, और सी की वैल्यू उसने आ गई 5। 5 कहाँ से आई? इसको मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कैसे। तो ए को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 101, ठीक है। सी इक्वल टू ए एंड बी, तो इसको बिटवाइज कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। देखो ए की वैल्यू क्या होगी? 101, और बी की वैल्यू होगी 111, ठीक है। अभी क्या करेगा? पहले ये वन और ये वन को कंपेयर करेगा बिट वाइज बिट। तो ये भी वन है, ये भी वन है, और हमारा ऑपरेटर क्या है? एंड। तो वन एंड वन क्या होएगा? वन, यूनिट प्लेस पे आ गया हमारा वन। तो सेकंड क्या है? वन एंड ज़ीरो, तो इसका एंड ऑपरेटर क्या आएगा? ज़ीरो। थर्ड में क्या है? वन एंड वन, तो इसका एंड ऑपरेटर क्या आएगा? वन। तो बेसिकली हमारा क्या बन गया? 101, ठीक है। तो 101 हमारा डेसिमल नंबर में क्या बनेगा? डेसिमल नंबर में देखो, डेसिमल नंबर में 101 क्या होता है? 5, तो इसलिए हमारा सी की वैल्यू होगी 5। सो ये हमारा हो गया बिट वाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम लोग शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं बिना बताए। इक्वल टू, ए की ए इक्वल टू 3 मतलब ए को हमने 3 की वैल्यू असाइन कर दी है। और असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सैम्पल कोड लिखा है, सेम हर चीज़ का मैंने सैम्पल कोड लिखा रखा है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं।
अभी क्या किया मैंने, इंट ए इक्वल टू 5, फिर क्या कर दिया ए प्लस इक्वल टू 3। तो इसने क्या किया है कि ना, ये बेसिकली ना, हाँ, इसने क्या किया ना, ए की वैल्यू में 3 ऐड किया और उसको फिर से ए को असाइन कर दिया, बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना, लिख देता ना, ए इज इक्वल टू ए प्लस 3, तो ये दोनों के दोनों सेम चीज़ है। ये क्या, इसका शॉर्टकट है काइंड ऑफ। ए प्लस इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 3। तो उसने ए के अंदर पहले 3 ऐड किया और उसको फिर से ए को ही असाइन कर दिया, ठीक। इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं। तो इसका आंसर क्या, ए में हमने 3 ऐड कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी 8 हो गया। ए इज इक्वल टू 8 प्रिंट कर दिया हम लोगों ने, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर्स। इसमें कुछ कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स रहते हैं, जैसे फर्स्ट है साइज ऑफ, ये एम परसेंट ये ऊपर वाला नहीं है, ये बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, इसको अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने इसका भी कोड लिखा रखा है, बताएंगे कैसे करते हैं। और ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इनको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए मैंने ना पूरा सबको यूज़ करने के लिए मैंने एक कोड बना के रख दिया है, ठीक है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली किसी भी वेरिएबल का साइज़ रिटर्न करता है। और ये क्या क्या करता है, ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। और ये ऑपरेटर क्या करता है, ये किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हमारा पॉइंटर होता है। और ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है पॉइंटर क्या है, एड्रेस क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, पॉइंटर स्टेप करेंगे उस वीडियो में हम लोग से सीखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। और ये हमारा आया था इफ एल्स स्टेटमेंट को शॉर्ट करने के लिए, तो कंडीशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको। तो अभी इसको ये वाला अगर अभी भी समझ के अभी के लिए समझ में नहीं आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, अगर किसी जिनको पहले से थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो उनको समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे वीडियोज़ करेंगे तो उसमें सब कुछ अच्छे से सीखेंगे, पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा कोड क्या कर रहा है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, ए लिया 36, सी लिया 20, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, साइज़ ऑफ ए क्या करेगा, ठीक है। ए क्या है, इंटीजर टाइप का है, यूजुअली इंटीजर का जो साइज रहता है वो रहता है 4। एंड ऑफ सी को नेक्स्ट हमने क्या किया, इस तरह से मैंने जो एम्परसेंड लगा के ए लिख दिया। अभी क्या करेगा, इसका एड्रेस प्रिंट कर देगा, क्योंकि एग्जैक्टली ए हमारे मेमोरी के अंदर, मेमोरी के मतलब सेम अगेन रैम के अंदर किस जगह पे जाकर स्टोर हुआ है, उसका एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, तो वो हमको ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एड्रेस को हम लोग ऐसा नहीं स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एड्रेस को हम लोग अब मुझे न्यूमेरिकल एड्रेस के लिए एक पॉइंटर बनाना है, ठीक है। पॉइंटर क्या है कि जस्ट उसको एक पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर एक्चुअली उसकी एड्रेस की वैल्यू स्टोर होती है काइंड ऑफ, ठीक है। तो एम्परसेंड ए को हम लोग सिंपली इंटीजर टाइप का तो नहीं है, तो इसको भी हम स्टोर करवा सकते हैं। तो इसको हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। पॉइंटर हमारा कैसे बनाते हैं, ये स्टार लगा के, स्टार लगाया मतलब ये पॉइंटर बन गया। तो स्टार बी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अभी मैंने ये नेक्स्ट में क्या किया, पॉइंटर बी इक्वल टू 7। तो ये पॉइंटर बी इक्वल टू 7, ये स्टेटमेंट से क्या हुआ ना कि हमारी ए की जो वैल्यू थी उसको उसने अपडेट कर दिया, ठीक है। पॉइंटर से हम लोग ऐसा, ये जिस वेरिएबल की एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं हम इस चीज़ से। फिर हमने कर दिया प्रिंट एफ ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे होगी 7 होगी एक्चुअली में, हमारे अपडेट होगी वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया डी, ये इसके लिए कंडीशनल ऑपरेटर समझने के लिए। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है ए ग्रेटर देन सी। ये चेक करेगा कि अगर ए ग्रेटर देन सी है, 36 ग्रेटर देन 20 है, तो वो तो है ही है, तो डी की वैल्यू कर देगा 100। अगर नहीं है तो यहाँ पे मिला एल्स, इसका मतलब है एल्स, तो एक प्रिंट कर देगा 200। तो इसका आउटपुट देख ले, तो ये हमारे पास सारी वैल्यू सारी की सारा आ गया, ठीक है। अब कैसे आया देखो, साइज़ ऑफ पहला प्रिंट क्या कर रहा था हमारा, साइज़ ऑफ ए 4 आ गया, एड्रेस ऑफ ए ये हमारा बड़ा सारा एड्रेस आ गया, इंटीजर जो एड्रेस था उसका। अभी क्या किया इसने, ए की वैल्यू अपडेटेड आफ्टर अपडेट, पॉइंटर से हमने वैल्यू अपडेट करी। अब ए की वैल्यू होगी थी 7, और डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एक्चुअली सी नहीं, यहाँ पे हमको डी प्रिंट कराना। डी की वैल्यू हमारी आ गई 200। 200 क्या है, अब तुम लोग सोचोगे कि ए की वैल्यू तो वहाँ पे 36 थी, ठीक है, तो 36 तो 20 से बड़ा हो गया, बट इसकी वैल्यू 200 आ रही है। तो ये 200 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमने ए की वैल्यू अपडेट कर दी थी, और ए की यहाँ पे हमारे पास नई वैल्यू थी 7। तो 7 जो है हमारा सी से मतलब 20 से छोटा है, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ये वाला ना चल के ये वाला कोड रन होएगा, तो डी की वैल्यू हमारी होगी 200, ठीक। तो ये हमारे हो गए मिसलेनियस ऑपरेटर्स।
तो इसी के साथ हमारे पास सारे टाइप के ऑपरेटर्स ख़त्म हो जाते हैं। आई होप कि सारे के सारे डाउट्स कम क्लियर हो गए होंगे, जितने भी ऑपरेटर्स को लेकर डाउट्स कभी भी आएंगे तुम्हारे। आज के बाद मोस्टली कभी कोई डाउट नहीं आना चाहिए ऑपरेटर्स को लेकर। अगर स्टिल अगर फिर भी कोई भी डाउट भी आता, कुछ भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी ऑपरेटर नहीं समझ में आ रहा किस ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना, तो जस्ट कमेंट डाउन, आर्टिकल पे कमेंट कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, कहीं पे भी। आई विल रिप्लाई टू द एवरी कमेंट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।